मुफ्ती सर के इंग्लिश क्लास में आपका फिर से धन्यवाद। आज आप लोगों को मैं सिखाने जा रहा हूँ कुछ प्रोवर्ब्स का अनुवाद, यानी ट्रांसलेट ऑफ सम प्रोवर्ब्स। कुछ मुहावरा है, कुछ लोकोक्तियाँ हैं जिनका मैं अंग्रेजी में अनुवाद करने आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। कुछ अंग्रेजी में ट्रांसलेशन है, इंग्लिश में कुछ सेंटेंस है जो प्रोवर्ब से बनता है, वो मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। इसे देखिएगा, पुराने ज़माने में या लोग गांव देहात में कुछ प्रोवर्ब्स बोलते हैं, कुछ लोकोक्ति बोलता है जिसका इंग्लिश लोगों को पता नहीं होता, मैं उसे आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। जैसे है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। अगर किसी भी काम को आप करते हैं तो कोई भी कठिन से कठिन काम को अकेला आदमी नहीं कर सकता। तो ये प्रोवर्ब हो गया। इस प्रोवर्ब का इंग्लिश होगा, यानी अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसका इंग्लिश होगा वन सैलो डज नॉट या डजंट दे सकते हैं। वन सैलो डजंट मेक ए समर। वन सैलो डजंट मेक ए समर। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। दूसरा प्रोवर्ब है, असरफी की लूट और कोयले पर छाप। असरफी की लूट और कोयले पर छाप, यानी असरफी का लूट हो रहा है, यानी धन दौलत का लूट हो रहा है, धन दौलत बांट रहा है लोग, और कोयले पर निशाना, मतलब कुछ गलत चीज़ पे निशाना है लोगों का, गलत चीज़ बटोरना चाहता है। यानी इस प्रोवर्ब का असरफी की लूट और कोयले की छाप, असरफी की लूट हो रहा है और लोग कोयले के लिए मरा जा रहा है। ये एक प्रोवर्ब है, एक लोकोक्ति है, एक मुहावरा है, असरफी की लूट और कोयले पर छाप, जिसका इंग्लिश आप बोलेंगे पीनी वाइस पाउंड फुलिस। असरफी की लूट और कोयले पर छाप, पीनी वाइस पाउंड फुलिस। तीसरा प्रोवर्ब है, अदगल गगरी छलकत जाए। बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा है ये, अदगल गगरी छलकत जाए। अदगल गगरी छलकत जाए, यानी कोई गगरी है, कोई घड़ा है, अगर आधा घड़ा में पानी अगर है और उस मटके को, आधा मटका पानी है, उस मटके को कोई लेके जा रहा है तो वो पानी छलकता है। यानी बहुत ही ये प्रोवर्ब बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा है, अदगल गगरी छलकत जाए, जिसका इंग्लिश होगा empty vessels sounds much. empty vessels sounds much, यानी अदगल गगरी छलकत जाए। यानी empty vessel है, घड़ा खाली है और ये आवाज ज्यादा करता है, साउंड मच, आवाज ज्यादा होता है, छलकता ज्यादा है। सेंस ये हुआ, ये एक सेंसेबल सेंटेंस है, सेंसेबल आपको प्रोवर्ब है जिसका इंग्लिश बनाना होता है। इसे आप रिमेंबर कर लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे तो आपका इंग्लिश काफी हद तक काफी सुधर सकता है। आगे आपका प्रोवर्ब है, अपनी डफली अपना राग। अपनी डफली अपना राग, मतलब काम अपना है, आपका अपना खुद का काम है, खुद अपने ढंग से करते हैं, सबका अपना अपना काम है, अपने अपने तरीके से करता है। ये प्रोवर्ब है, ये आपका मुहावरा है, हिंदी का प्रसिद्ध मुहावरा है, अपनी डफली अपना राग। इसका इंग्लिश होगा मेनी
मैन मेनी माइंड्स, मेनी मैन मेनी माइंड्स, यानी सब लोगों का अलग अलग लोग है और उसका अलग अलग माइंड्स है, अलग अलग विचार है, अपनी डफली अपना राग है, अपना काम लोग अपने तरीके से करते हैं। ठीक, आगे 5 नंबर है आपका प्रोवर्ब है, आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, यानी खुद अगर आप ठीक हैं तो पूरा संसार ठीक है। पहले लोग कहता है अपना तो सुधरो, दूसरे को क्या सुधारते हो, अपना खुद सुधर जाओ तो पूरा संसार सुधरा हुआ है। अपना अगर आप सही हैं तो सब कुछ सही है, आप भला तो जग भला। इसका होगा गुड माइंड गुड फाइंड, गुड माइंड गुड फाइंड, गुड माइंड गुड फाइंड, आप भला तो जग भला। बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है, बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा है। और आगे है अंत भला तो सब भला, ये भी आपका बहुत, अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला, ये भी बहुत ही फेमस आपका प्रोवर्ब है। अंत भला तो सब भला, कोई काम का अंत अगर अच्छा तरीके से होता है तो सब उसका ठीक ही होता है। इसका होगा ऑल्स वेल, ऑल्स वेल, ऑल्स वेल that ends well, that ends well, अंत भला तो सब भला, all's well that ends well। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रोवर्ब आपका है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, यानी अपना मूड सबको, अपना गुड़ जो है, अपना शक्कर सबको अपना मीठा लगता है। अपना बेटा अगर काला कलूटा बैगन लूटा अपना भी है, फिर भी वो सलमान खान है। लोग का अपना बेटा अगर होता है काला भी है बदसूरत भी है तो उसके लिए वो सलमान खान है, शाहरुख खान है। दूसरे का अगर खूबसूरत है फिर भी कहेगा मेरा बेटा तो बहुत तेज है पढ़ने में। वही है अपना मुंह मियाँ मिट्ठू, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, ये बहुत ही फेमस आपका प्रोवर्ब है, बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है। इसका इंग्लिश होगा सेल्फ प्रेज, सेल्फ प्रेज, सेल्फ प्रेज यानी खुद की प्रशंसा। सेल्फ प्रेज इज नो, सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन, 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 यानी सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन, यानी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, यानी खुद की प्रशंसा खुद अपने से नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग अगर करता है, सेल्फ प्रेस करता है, खुद की प्रशंसा अपने आप करता है तो ये हो गया अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। लोग बनता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। नेक्स्ट आपका 8 नंबर प्रोवर्ब है, बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है ये, अब पछतावे, अब पछतावे होत क्या, अब पछतावे होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब पूरा खेत चिड़िया चुग गया तो पछताने से क्या फायदा। अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। या ये हिंदी का एक और प्रोवर्ब है, हिंदी का एक और मुहावरा है जिसका इंग्लिश एक ही होगा, हिंदी होगा 2, इंग्लिश होगा 1। इसमें होगा का वर्षा, का वर्षा जब कृषि सुखाने, का वर्षा जब कृषि सुखाने, यानी का वर्षा जब कृषि सुखाने, यानी जब कृषि खेती सूखा पड़ गया तो बाद में वर्षा से क्या फायदा, बाद में बारिश अगर होती है तो उससे क्या बेनिफिट। यानी अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, एक ही बात हुआ, यानी का वर्षा जब कृषि सुखाने। इसका बड़ा ही सॉलिड ट्रिक है, बड़ा ही सॉलिड इंग्लिश वर्ड है, इसका इंग्लिश सेंटेंस है, बहुत ही सिंपल है, ये आपका आराम से याद हो जाएगा। आफ्टर डेथ द डॉक्टर, आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ द डॉक्टर, आफ्टर डेथ द डॉक्टर, यानी पेशेंट मर गया बाद में डॉक्टर पहुंचा तो क्या बेनिफिट। पेशेंट अगर मर गया
बाद में डॉक्टर पहुंचा है, मरने के बाद उसको इंजेक्शन दे रहा है, तो उससे क्या बेनिफिट, कुछ होने वाला है? वो जीवित तो होगा नहीं। वही हुआ, आप पछतावे होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, या का वर्षा जब कृषि सुखाने। इसका इंग्लिश होगा आफ्टर डेथ द डॉक्टर। यानी हिंदी आपको इसमें प्रोवर्ब में ये लगेगा कुछ और है, इंग्लिश कुछ और हो गया, लेकिन इंग्लिश उसका सटीक प्रोवर्ब का यही होता है। 9 नंबर आपका एग्जाम्पल लेते हैं, एक मुहावरा लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन मुहावरा है। आधा तीतर आधा बटेर। आधा तीतर आधा बटेर। आधा तीतर आधा बटेर। बचपन में आप लोगों ने कहानी सुना होगा, बंदर बांट वाला कहानी। एक बंदर को मुखिया बना दिया रोटी बांटने के लिए, तो बंदर जिधर ज़्यादा बैलेंस हो जाता था, बैलेंस पे जिधर ज़्यादा पलड़ा पे हो जाता था रोटी, वो टुकड़ा तोड़ के अपना खा लेता था। फिर इधर घट गया तो फिर बढ़ गया, फिर इधर का खा गया, फिर इधर बढ़ गया। इस तरह से पूरा बंदर जो है क्या कर दिया, सारा रोटी खा गया, बंटवारा हुआ नहीं, बंदर मुखिया बन गया, कोई बेनिफिट नहीं हुआ। यानी आधा तीतर आधा बटेर हो गया, कोई बेनिफिट हुआ नहीं। बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है, आधा तीतर आधा बटेर। इसका इंग्लिश होगा नेदर फिश। नेदर फिश। नेदर फिश नॉर फॉल। नॉर फॉल। नेदर फिश नॉर फॉल। ना तो फिश का रहा ना फॉल का रहा, ना तीतर का रहा ना बटेर का रहा, आधा तीतर आधा बटेर हो गया। 10 नंबर आपका प्रोवर्ब है, बड़ा ही फेमस प्रोवर्ब है ना। आप मियाँ मंगनू। आप मियाँ मंगनू, देखिएगा बड़ा ही सॉलिड है। आप मियाँ मंगनू द्वारे दरवेश। द्वारे दरवेश। अपना तो फटीचर है, अपना फटीचर है, दूसरे का दरवाजा दरबारी है, दरबारी करता है कोई और। यानी आप मियाँ मंगनू द्वारे दरवेश। इसका इंग्लिश बड़ा ही सॉलिड होगा, ध्यान दीजिएगा, ये होगा हिमसेल्फ ए बेगर। हिमसेल्फ ए बेगर, खुद एक भिखारी है, समझिएगा। हिमसेल्फ ए बेगर, खुद एक भिखारी है। एंड बेगर एट द डोर। बेगर एट द डोर, अपना खुद भिखारी है ना, और उसके दरवाजा पे भिखारी है भीख मांगने के लिए। खुद अपना भीख मंगा है, दूसरा भीख मंगा उसके दरवाजे भीख मांग रहा है ना। कहता हम तो खुद टोपी बाज है, दूसरे की टोपी पहनाते हैं, तू हमको क्या टोपी पहनाता। यानी कहने का अर्थ है आप मियाँ मंगनू द्वारे दरवेश, आप खुद क्या है, मंगने वाले हैं, भिखारिया है, और उसके दरवाजे पे कोई दूसरा भिखारिया है। यानी हिमसेल्फ ए बेगर एंड बेगर एट द डोर। इस तरह से हम आपको ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं, प्रोवर्ब हो, फ्रेज हो, हम अपने वीडियो में आप लोगों को इस तरह का बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बना रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप्स आप लोगों के पास आएगा। आप इसे ठीक तरीके से मेमोराइज कर लीजिए। फिर हम अगले वीडियो में कुछ नए नए प्रोवर्ब के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।